अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप लोग? देखिए, आज हम सॉल्व करेंगे गुज़िश्ता साल का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले आप 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, मैंने आपको कराया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आज ये क्वेश्चन पेपर आप खुद सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि इसको कैसे करा जाता है, ठीक है? क्योंकि एक आप कर चुके हैं, ये आप करिए खुद। 2 कर चुके हैं, बल्कि ये आप खुद से कीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पेपर आपका कितने घंटे का रहेगा? 30 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। 1 मिनट में ये ले लो कॉपी। ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। इसके अलावा इसके मार्क्स 100 हैं। आपने कैसे आप अपनी आंसर शीट फिल करेंगी ये आपके समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन पेपर पे आपको मतलब जो दिन होगा आपके पेपर का वो और तारीख डालनी होगी। जो मजमून होगा, जैसे अरबी है तो यहाँ पर आप अरबी डाल देंगे। ये हिदायत दी गई थी जो उस दिन भी मैंने आपको समझा दी थी कि इसमें क्या कहा गया था कि आपको इसमें पूरे क्वेश्चन पेपर में कुल कितने सवालात हैं, इब्तिदा में ही आपको बता दिया गया है। ये कहा गया कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर 42 सवालात पर मुनहसिर है, यानी इसमें टोटल 42 क्वेश्चन हैं। उसके बाद तमाम सवालात के जवाब देना आपके लिए जरूरी है। हर सवाल का जो नंबर है, कितने नंबर का कौन सा सवाल है, वो उसके नंबर उसके सामने मज़कूर है, उसके सामने मौजूद है। 4 पे कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 10 सवालात पर मुश्तमिल होगा, यानी कि उसमें 10 सवाल होंगे और उसमें से मतलब ऑप्शन दिए गए होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उसमें से आपको सही आंसर चुनकर उन चारों में से कोई एक सही चुनना है और उसको अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना है। 5th इसमें कहा आपसे कि क्वेश्चन नंबर 11 जो स्टार्ट होगा, 11 से लेकर 20 तक अक्सर सवाल जो होंगे मतलब उसमें भी ऑप्शन दिए गए होंगे। उनमें से भी आपको जैसे 2 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कोई एक चूज कीजिएगा और अपनी आंसर शीट के ऊपर उसको लिख दीजिएगा। यानी उसमें जो 11 से 20 तक सवाल जो दिए गए होंगे उसमें आपको कुछ सवालात में, जैसे ऐसा नहीं है कि अगर 10 सवाल दिए गए हैं कि आपको कंपलसरी ये नहीं है कि 10 के 10 करना है। अगर 10 सवाल दिए गए हैं तो उसमें से आपसे 6 पूछे जाएंगे या आपसे 8 पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको इख्तियार दिया जाएगा या चॉइस दी जाएगी और उसी मुनासिबत से आप उसको करेंगी। पहले उसमें सवाल पढ़ लीजिएगा जो सवाल हो। 6 में आपसे कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 जो होगा वो आपके टॉपिक यानी जो मजमून होगा उसके जवाब दिए जाएंगे। यानी हर क्वेश्चन आपने हर सबक जो पढ़ा है उसके बाद आपने उसके कुछ उर्दू के सवालात भी करे हैं, कुछ अरबी के सवालात भी करे हैं, फिलअप्स भी करे हैं और उसमें जुमलों को दुरुस्त करना भी सीखा है। तो यही कहा गया कि जो क्वेश्चन आंसर आपने करे हैं तो 21 से लेकर 25 तक जो होंगे वो सबक में जो उसका जो मौजू होगा, ठीक है, उस पर उसके जवाबात मुनहसिर होंगे। यानी जो आपने उसमें से आंसर याद करे होंगे वो आपको उसमें मुख्तसर करके लिखना होंगे। उसके 3 दर्जात दिए गए होंगे, ठीक है। जैसे 7 सवालात पूछे गए होंगे, उसमें से आपको 3 की चॉइस दी जाएगी और आपसे 7 सवालात आप उसमें से करेंगी। सेवन में कहा गया क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 37 तक जितने भी सवालात होंगे वो तवील होंगे, यानी ऊपर वाले जो सवालात कहे गए हैं उससे थोड़े से लंबे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो। और उसमें आपको कुछ इख्तियार दिया जाएगा, यानी कुछ चॉइस मिलेगी। 2 या 3 क्वेश्चन की उसमें सिर्फ चॉइस मिलेगी, बाकी आपको सभी करना होंगे। और उसमें आपसे माने सवालात के माना भी पूछे जा सकते हैं और इबारत भी दी जा सकती है और उसका तर्जुमा भी आपसे कराया जा सकता है। आप वहां देखिएगा कि क्या है। लेकिन 26 से लेकर 37 तक जो आपके सवालात होंगे वो तवील सवालात में से होंगे। और 38 से 42 तक जो सवालात दिए जाएंगे वो तलबा के लिए इख्तियारी सवालात में से होंगे और मतलब जुज़ी देखिए उसमें कुछ अल्फाज दिए जाएंगे, उसमें आपको जुमले बनाने के लिए भी दिए जा सकते हैं, कुछ जुमले दिए जा सकते हैं, उसके जुज़ पूछे जा सकते हैं, इबारत दी जा सकती है, उसका तर्जुमा पूछा जा सकता है।
और कुछ टॉपिक देकर उसके ऊपर कुछ लाइंस पूछी जा सकती है, यानी कि ये भी तवील सवालात में से ही होगा। यानी 38 से 42 जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें तवील सवालात ही होंगे, बड़े सवालात ही होंगे। बाकी 26 तक जो सवालात होंगे वो मुख्तसर सवालात होंगे, छोटे शॉर्ट को आंसर में उसका जवाब देना होगा। ये तो था सिर्फ यहाँ तक आपको, यानी 1 से लेकर 8 तक सिर्फ आपको पेपर समझाया गया है कि पेपर किस नहज किस तरीके पर आया है या आएगा। अब इसके बाद यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। पहला सवाल आपसे किया गया मा हुआ अदद हुरूफ इल्लत। ये सवाल दोनों पेपर जो इससे पहले आपने करे हैं उसमें ही पूछे गए हैं कि हुरूफ इल्लत की तादाद बताइए कि हुरूफ इल्लत की तादाद क्या है। आप में से कोई बताना चाहेगा तो बताइए बेटा। ऑप्शन ए दिया 3 जी, हाँ हुरूफ इल्लत 3 है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आप अपनी आंसर शीट के ऊपर कैसे लिखेंगे बेटा अगर आपको ये आंसर लिखना होगा तो? जवाब डाल के और ऑप्शन ए, बस क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे जी हाँ, आंसर डालेंगे। तो आप आंसर किसका दे रही हैं? जैसे आपने जवाब लिखा नंबर जरूर डालिएगा जो भी आंसर आप दे रही हैं। जैसे ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा है तो यहां पर आप 1 लिखिए कि आप 1 का आंसर दे रही हैं, और उसके बाद ऑप्शन ए का आपने 3 ऐसे लिखेंगी। दूसरा बताइए सेकंड है, आइए इसमें मिनल अस्माई आती अति यश तमीलो अला हुरूफ इल्लत के यहां इन्होंने कुछ इस्म दिए हैं, उसमें इन्होंने पूछा है कि उस एक इस्म के बारे में बताइए जो हर्फ इल्लत से शुरू हुआ हो। पहला है इसमें कलम, दूसरा है कसर, तीसरा है मुअल्लिम और चौथा है वल्द। ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें हर्फ इल्लत कौन सा है बेटा जरा बताइए। हाँ जी, ऑप्शन डी सही है। मैं कहा आप ऑप्शन बी कह रही हैं जी, ऑप्शन डी सही है और इसमें हर्फ इल्लत जो है वो वाव है। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये कलमतुन मिनल कलमातिल आतियति खालियति मिनल हुरूफे इल्लत। ठीक, आंसर दीजिए इसमें क्या पूछा गया है, क्या कह रहे हैं सवाल में, कि सवाल समझ में आया आपको या नहीं, पहले ये बताइए क्या सवाल किया गया। थर्ड क्वेश्चन नंबर जी, नहीं ये तो यही तो मैं आपसे कह रही हूं कि आपको क्वेश्चन भी समझना है ना, तो आपको वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं समझाएगा। आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से, अये कलमति मिनल कलमातिल आतियति अल खालियति मिनल हुरूफ इल्लत। शाबाश, हाँ, कि कौन सा कलमा हुरूफ इल्लत से खाली है। देखिए सवाल समझ में आ गया आपको, अब आप आंसर आराम से दे सकती हैं। ऑप्शन ए वाद, ऑप्शन बी आदा, ऑप्शन सी कतार, ऑप्शन डी इल्म। इल्म एन लाम मीम, ठीक, और सही ऑप्शन डी, ठीक है। कितार हो सकता है, शाबाश, हाँ इसमें अलिफ आया है, काफ तो नहीं है हुरूफ इल्लत, लेकिन बीच में तीसरा जो है वो क्या आ गया, अलिफ आ गया। इस वजह से इस चीज को मैंने आपसे इसलिए पूछा कि बहुत सारे बच्चे कितार कह सकते हैं कि इसमें तो शुरू में हर्फ इल्लत है ही नहीं, नहीं यहां पर हर्फ इल्लत इस्तेमाल हुआ है अलिफ, इसलिए सी नहीं हो सकता। ठीक है, डी है, इसमें कोई भी हर्फ इल्लत नहीं है, एन लाम मीम, ये सही आंसर है। 4 क्वेश्चन है आपका, मा हुआ जमा मतार, ठीक है, इसकी जमा बतानी है। ए ऑप्शन अमतार, बी है मतारात, सी है मत्र, डी है मतारतुन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। जमा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी नहीं हो सकती, ऑप्शन बी हो सकता है, वो जमा मुअन्नस सालिम में आ जाएगा ना,
मैम जमा मोअन्नस सालिम अलिफ और लंबी ता के जरिए उसका मोअन्नस मतलब जमा जो है उससे जाहिर हो रही है, लेकिन असल जो मोअन्नस होगी वो मतर की जमा अमतार ये है। ठीक है, ये सही आंसर होगा। उसके बाद फिफ्थ है आपका अये मिनल अफ़आलिल आतियती ला यश्तमिलु अलल वाव फिल अस्ल। बताइए क्वेश्चन सवाल क्या गया आपसे। वो कौन से अफ़आल हैं जो वाव पर मुश्तमिल नहीं है। जिनकी, हाँ, जिनकी जो असल है वो वाव पर मुश्तमिल नहीं है। जी बताइए कौन से हैं। मैम नामा, ऑप्शन डी। हाँ नामा, बाकी काला, कामा और बा ये सब क्या हैं, ये ऐसे अफ़आल हैं जो वाव पर मुश्तमिल हैं। काला की असल क्या है, कवाला होती है। वाव साकिन माकबल मफ्तू, इसलिए वाव को हस्फ कर दिया जाता है और उसको अलिफ से बदल दिया जाता है ना, पता होगा ना जी, तस्गीर जब अजीब। तो इसी तरह इसके भी और इसके भी आपको पता होगा। असल ये है नामा, जो क्या कहते हैं कि इसकी असल वाव से खाली है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है माहियल कलमतुल अरबियती, यानी इसकी अरबी आपको बतानी है। साइंटिस्ट इसको अरबी में क्या कहते हैं। पहला इन्होंने ऑप्शन दिया आलम, दूसरा आलिम, तीसरा इल्म और उसके बाद अलम। ऑप्शन बी आलिम। ऑप्शन बी आलिम नहीं, आलिम जानने वाला। साइंटिस्ट की उर्दू बताना। साइंसदां, आलिम हुआ जानने वाला, समझने वाला, इल्म का जानने वाला। डी, ठीक है डी। उसके बाद 7 क्वेश्चन है अयो मिनल कलमातिल आतियती मारूफ मारूफा। बताइए क्या समझ में आया 7 क्वेश्चन से। ऑप्शन ए, पहले सवाल समझाइए मुझे, उसके बाद जवाब देंगे। सवाल क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि सवाल का समझना आधा आंसर सवाल में ही मिल जाता है। अगर सवाल समझ में आ गया आप आंसर आराम से देख लेंगी। ठीक, अगर सवाल समझ में सही से नहीं आया तो आंसर भी सही नहीं ढूंढ पाएंगी। बताइए क्या सवाल किया गया आपसे। अयो मिनल कलमातिल आतियती मारूफा। शाबाश, हाँ देखिए सवाल समझ में आ गया, आपको आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन किया गया कि इन कलमात में से जो कलमात नीचे दिए गए हैं इनमें मारफा कलमा कौन सा है। तो आपको पता है कि मारफा उसे कहते हैं जिसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो। तो फिर इसके ऊपर भी नहीं है, यानी डी आपका सही आंसर है। अल मदरसा, तो ये आपका सही आंसर है। लिखेंगे आंसर शीट के ऊपर कैसे, मैं 2 पेपर में इससे पहले भी बता चुकी हूं। आप अपनी आंसर शीट पर डालेंगे आंसर मतलब जवाब नंबर 7 और फिर उसके बाद लिख देंगे डी, और डी का आंसर आप क्या लिख रही हैं, अल, ऐसे करके। ठीक है जी, हाँ जी, 2 पूरा नहीं पूरा लिखेंगी, डी लिखेंगी तो अल मदरसा लिखना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ ये बी और डी और ए लिखकर छोड़ दे। मैंने कहीं पर भी लिखा तो मैंने सिर्फ ए बी सी नहीं लिखा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया तो उसके आगे मैंने वो अल्फाज जरूर लिखा जो मेरा आंसर है। ठीक है, देखिए ये कितने नंबर का है, ये नंबर यहां पर मेंशन है। हर जैसे आपको हिदायत में बताया गया है, हर सवाल के सामने उसके नंबर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 है मा हुआ अदद ज़मीर फिल लुगतिल अरबी। बताइए, सवाल समझाइए पहले, उसके बाद आंसर। ज़मीर की तादाद कितनी है। हाँ, अरबी लुगत में यानी अरबी जबान में ज़मीर की तादाद कितनी है। जैसे आपको पता है कि फेल माजी की गर्दान में 14 सीगे होते हैं, फेल मुजारा की गर्दान में 14 सीगे होते हैं, फेल अम्र में 6 होते हैं, ये आपको पता है। इसी तरह यह पूछा गया कि जो ज़मीरें होती हैं उनकी तादाद कितनी होती है, वो तादाद में कितने हैं। ऑप्शन सी 14। हाँ शाबाश, ऑप्शन सी 14, क्योंकि ज़मीरें किस एतबार से होती हैं, जिस तरह आपकी गर्दान के सीगे होते हैं वाहिद तस्निया जमा,
मुजक्कर, वाहिद, तस्निया, जमा, मुअन्नस, इसी एतबार से आपकी ज़मीरें भी होती हैं। तो जिस तरह सेगे 14 होते हैं इसी तरह ज़माइर भी 14 ही होते हैं। 9 क्वेश्चन है अलिफ लाम यश्तरी इला अय्य शैइन। बताइए क्वेश्चन क्या कहा गया है? नाम यशीर है फिर यशतरू यशीर, यशीरो इला अय्य शैइन। मैम और मैम अलिफ नाम कौन सी चीज की तरफ इशारा करता है? मारिफत की तरफ। हाँ, अलिफ लाम किस चीज के, हाँ ऑप्शन है, अलिफ लाम किस चीज की तरफ इशारा करता है या अलिफ लाम किस चीज के ऊपर दाखिल होता है? दोनों तरह से तर्जुमा हो सकता है, ठीक है। तो अलिफ लाम किस पर दाखिल होता है? मारिफा के ऊपर दाखिल होता है। सही, वेरी गुड बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अल मुब्तिदा यकूनु दाइमन। ये मुब्तिदा हमेशा होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए मंसूबन, ऑप्शन बी मरफूअन, ऑप्शन सी मजरूरन, ऑप्शन डी मजजूमन। क्या होती है मुब्तिदा? ऑप्शन बी, शाबाश, मरफू। हाँ, मुब्तिदा हमेशा मरफू होती है। देखिए यहां तक ये कैसे क्वेश्चन थे आपके ऑप्शन में, क्वेश्चन दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन थे 1 से 10 तक। उसके बाद 11 देखिए, मय्यजुल इस्म अल मुअन्नस मिन अल अस्माइल आतियती। क्या पूछा गया? सवाल क्या किया जा रहा है आपसे? मैम नीचे जो अस्मा दी गई हैं, ठीक है। ये कौन है? हाँ जी, हाँ जी, नीचे जो अस्मा दी गई हैं उसकी मतलब उसमें मुअन्नस कौन सा है? तो मुअन्नस कौन सा है? ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए। देखिए हो तो ये भी सकता है, लेकिन यहां पर जो मुअन्नस की अलामत लगी हुई है वो किसके साथ लगी हुई है? जामिया के साथ, ठीक है। हाँ, तो इस वक्त यहां पर असली हाल मतलब मुअन्नस की हालत में ये मौजूद है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है आपका, या तो देखिए यहां पर इसमें चॉइस दी गई, 10 तक कोई चॉइस नहीं थी, ठीक, लेकिन 11 से देखिए इसमें आपको इख्तियार दिया गया है। ऊपर था ना कि उसमें आपको चॉइस दी जाएगी, ये इख्तियार दिया जाएगा, तो यहां आपको इख्तियार दिया गया है, या आप ये कर लीजिए 11, अगर आपको ये नहीं आ रहा है और लगा हुआ है देखिए बीच में या ये करिए, ये आ रहा हो तो आपसे अच्छे से। अयो मिनल जुमले सहीयती नहव, कि नहव के एतबार से सही जुमला इनमें से कौन सा है? देखिए पहला जुमला है हाजा कुलियती, बताइए। ऑप्शन बी है, हादी कुलियती। शाबाश, ऑप्शन बी। क्योंकि ये मुअन्नस है उसके एतबार से जमीर भी यहाँ पर मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। ये मुअन्नस है लेकिन यहाँ जमीर मुज़क्कर है, इस वजह से यहाँ पर ये जुमला, ये ए सही नहीं हो सकता। सी और डी तो किसी भी एतबार से सही नहीं हो सकते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है मय्युजुल मुसन्ना फी कलमातिल आतियती। बताइए क्या सवाल है आपसे? कौन सा लफ्ज़ है? हाँ बताइए। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी रजुलानी। देखिए ये मत करिएगा कि ये भी कर लें और ये भी कर लें तो ज्यादा अच्छा नंबर नहीं मिलेंगे, ये सोचें कि मैं दोनों कर लूं नंबर अच्छे मिलेंगे। जो अच्छे से आए वो कीजिए। 11 आ रहा है अच्छे से तो ये कीजिए, ये नहीं आ रहा है तो चॉइस दी गई है आपको, ये अच्छे से आ रहा है तो ये कीजिए। लेकिन इसमें आंसर नंबर देखिए, जैसे मुझे जवाब नंबर 11 में देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मुझको ये वाला नहीं आया समझिए, लेकिन मुझे नीचे वाला आ रहा है समझ में, तो मैंने जवाब नंबर में 11 ही डालूंगी क्योंकि क्वेश्चन यही है। अब इसमें से मैं बी चूज करूंगी कि जैसे मेरा आंसर नंबर बी है और उसके बाद क्या है वो आंसर हाज़िही कुलियती। ठीक है, मैं लिख दूंगी। हाँ। उसके बाद 12 है, अच्छा आपने बता ही दिया, रजुलानी।
मदरासी। अगर आपसे ये नहीं आ रहा है, चॉइस दी गई है, इसमें भी देखिए मा हुआ मुफरद, इसकी मुफरद बताइए। मदरासी, मदरसा। हाँ ठीक है, मदरसा इसकी वाहिद है। ए, तो जो इन दोनों में से जो अच्छे से है, दोनों ही क्वेश्चन आसान है। देखिए ऊपर वाला भी इजी है, इसमें मुसन्ना पूछी गई। आपको पता है कि तस्निया की अलामत अलिफ और नून होती है, तो यहां पर ये भी आप आराम से कर सकती हैं, और ये भी इजी ही था, आसान ही था, ये भी आप कर सकती हैं। लेकिन दोनों में से दोनों नहीं करेंगी, कोई एक ही करेंगी जो बहुत अच्छे से आए। 13 क्वेश्चन है, माहियल कलमतुल इलिंजीजियती लाम तबीब, यानी बताइए क्वेश्चन क्या करा गया है आपसे कि अंग्रेजी में तबीब। हाँ, अंग्रेजी में तबीब यानी किसको कहते हैं? ऑप्शन बी डॉक्टर। हाँ देखिए, मेडिसिन, डॉक्टर, गॉड और मेडिकल, तो आपको पता है तबीब कहते हैं डॉक्टर को। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर आपसे ये नहीं आ रहा है तो इन्होंने चॉइस दी मा हुआ अदद हुरूफे जर, कि हुरूफे जर की तादाद कितनी होती है, बताइए हुरूफे जर कितने हैं। ऑप्शन ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, बी हाँ ऑप्शन डी 17, ठीक है, ऑप्शन डी 17। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मैं दोनों इसलिए कर रही हूं आपको समझाने के लिए, फिर मैं इस चीज को कहूं, मैं दोनों क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए। आप अपनी आंसर शीट में दोनों में से कोई एक ही करेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अय्यो मिनल हुरूफ मिन हर्फ अत्फ, हुरूफ अत्फ। ऑप्शन ए। हाँ जी, पूछा गया सवाल आपसे ये करा गया है कि मंदरजा झेल अल्फाज में से या इन हुरूफ में से हुरूफ अत्फ कौन सा है। तो आपको पता है कि हुरूफ अत्फ क्या होता है, वाव होता है, फा होता है, तो यहां पर ए फा हुरूफ अत्फ में से है। ठीक, उसके बाद या आप ये करिए मा हुआ अदद हुरूफिल मुशब्बा बिलफेल, हुरूफ मुशब्बा बिलफेल तादाद में कितने होते हैं। हुरूफ मुशब्बा बिलफेल, हाँ हुरूफ मुशब्बा बिलफेल की तादाद कितनी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अमलाल फराग बिलकलमतिल मुनासिबा, यानी ये इन्होंने एक जुमला लिखा है लेकिन इस जुमले को इन्होंने पूरा नहीं करा, अधूरा छोड़ा है। इन्नत तालिब, ठीक, उसके बाद इन्होंने ऑप्शन ए दिया वाकिफतुन, ऑप्शन बी दिया मुजतहिद, ऑप्शन सी दिया मुजतहिदन, ऑप्शन डी दिया गायबानी। तो इन्होंने कहा इस जुमले को आप पूरा कीजिए, जो नीचे कलमात दिए गए इन कलमात की मुनासिबत से ये कलमा पूरा करिए। बताइए यहां पर क्या आएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी नहीं बेटा, गलत आंसर। आप इस चीज को देखिए, तालिब, कोई और आंसर दीजिए। मैम ऑप्शन बी। शाबाश, ऑप्शन बी, तो क्या होगा, मुजतहिदुन। उसके बाद है यहां पर, या फिर ये करिए मुयजुल जुमलतु अशर्त फी जुमलतुल आतियती, पहले इसका तर्जुमा बताइए क्या होगा, उसके बाद इसका इसमें से चूज कीजिए क्या करा गया है। यह कौन सा जुमला है। हाँ, इन जुमलों में से जुमला शर्तिया कौन सा है वो आपको देखना है। बताइए, ऑप्शन ए अल वलदु सालिहुन लैता शबाबा यऊद यौमन, ठीक है, उसके बाद हल गायबुन अल उस्ताज, उसके बाद इन तजतहिदु तंजऊ फिल इम्तिहानी। आपको पता है जुमले शर्त में, हाँ जी वेरी गुड, एक शर्त दूसरी जजा, ऑप्शन डी, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम इम्तिहान में कामयाब होगे। शाबाश बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, अल फराग बिकलमतिल मुनासिब, कि जैसे ऊपर एक जुमला दिया गया था, इन्होंने यहां पर एक जुमला लिखा है और इसको नीचे जो अल्फाज दिए गए इन अल्फाज की मदद से इस कलमे को मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन जुमला है राशिद व खालिद, ठीक, ऑप्शन ए सदीकानी, ऑप्शन बी सदीकुन, ऑप्शन सी अज़दिकाओ, ऑप्शन डी सदीकानी। मैम ऑप्शन ए। शाबाश, कैस, हाँ ऑप्शन ए, ये तस्निया है, 2 है, इसलिए इसका आंसर ठीक है बेटा। उसके बाद है, या फिर आप ये करिए, अगर आप किसी को ये नहीं आ रहा है
तो फिर यहाँ चॉइस दी गई, ये चूज इसमें कीजिए। देखिए चॉइस में आपका क्वेश्चन दिया गया है अय्यो मिनल जुमलती सहीयतीन, के नहवी एतबार से इनमें से सही जुमला कौन सा है। ऑप्शन ए अदरसो फी बलदिन मुख्तलिफतिन, उसके बाद बी है नदरुसो फी बलदैनी मुख्तलफैनी, सी है नईशो फी दौलती सलमा, डी है तदरुसो फी बलदानी मुख्तलिफानी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, माहियल कलमतुल अरबियत, यानी इस कलमे की अरबी बताइए। कलमा क्या है? लेबोरेटरी। ऑप्शन ए मुख्तबिर, ऑप्शन बी वरीशतुन, ऑप्शन सी मकतब, ऑप्शन डी मतराहुन। इनमें से लेबोरेटरी की जो अरबी है वो बताइए कौन सी है। ऑप्शन ए है। हाँ मुख्तबिर, ऑप्शन ए, ठीक है, लेबोरेटरी। इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन पेपर थे उसमें इसकी अरबी पूछी गई है, बल्कि इसकी जमा पूछी गई थी। जो मैंने आपको सेकंड जो क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें इसकी जमा पूछी गई थी कि लेबोरेटरी की जमा क्या होती है। उसके बाद या ये करिए, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं माहियल कलमा तो इलिंजीज देती कि इस कलमे की आप इंग्लिश बताइए, अंग्रेजी बताइए। मुतरदीबुन, ठीक। ट्रेनर, बी है ट्रेन, सी है ट्रेनिंग, उसके बाद डी है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है। हाँ जी ऑप्शन सी है, बी नहीं है। ट्रेन को ही पूछा गया है आपसे। देखिए उसके बाद 18 है यकूनो मुजाफिले दायमन, के मुजाफिले हमेशा क्या होता है? मंसूबन, मरफूअन, मजरूर, क्या होता है? मंसूब। ऑप्शन ए। मुजाफिले मंसूब होता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मजरूर होता है ना बेटा जी। उसके बाद या ये करिए, देखिए ला यकबल अलिफ्लाम व तनवीन, कबूल नहीं करता अलिफ्लाम और तनवीन को। ये बल्कि आपको बताना चाहिए था इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए। हाँ किस चीज को? अल मुजाफ, मुजाफिले, उसके बाद अल मुब्तिदा, डी पूछा गया अल खबर। कौन अलिफ्लाम और तनवीन को कबूल नहीं करता? मुजाफ। मुजाफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया मुज़य्यु मुजाफ इले फी हाजिहिल जुमलती इज्तमा खालिदुन मा मुदीरुल बैंक। पहले तो ये बताइए कि इस जुमले के पहले आपको समझ में क्या आ रहा है? इस जुमले मतलब इस सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है ये बताइए पहले तो। इस जुमले में मुजाफ इले इस जुमले में मुजाफिले को पहचानिए या इम्तियाज कीजिए, है ना। बताइए जुमला इन्होंने ये दिया इज्तमा खालिद मा मुदीरुल बैंक। अब बता दीजिए। ऑप्शन ए इन्होंने दिया इज्तमा, ऑप्शन बी इन्होंने दिया अल बैंक। अब बताइए ऑप्शन सी इन्होंने दिया है यहां पर खालिद, उसके बाद डी दिया है मुदीर। तो इसमें मुजाफिले कौन सा है? शाबाश, ऑप्शन बी। देखिए ये सारे जितने भी अभी आपने 19 तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं, ये समझ लिए ऐसे नंबर हैं जो आप बहुत आसानी से हासिल कर सकती हैं। कोई सवाल ऐसा जो मुश्किल लगा आपको अभी तक? आसान थे ना सारे? सारे ग्रामर में से ही पूछे गए हैं। उसके बाद बेटा या फिर ये करिए, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप ये कर सकते हैं अय्यो मिनल जुमलती सहीयतीन, कि नहवी एतबार से इनमें से सही जुमला कौन सा है। ऑप्शन ए फतह अली हिसाबुत तौफीर, उसके बाद बी है ज़हब खालिदुन इलल मुदीरुल बैंक, सी है सआदत तालिबन मदरसरतुन, डी दिया गया नजहत तालिबातुन अल जामियतु फिल इम्तिहानी। इसमें से सही जुमला कौन सा है नहवी एतबार से, उसको बताइए। ऑप्शन बी है
ज़हब खालिदुन इला मुदीर। ऑप्शन ए में हाँ, ऑप्शन ए। बताइए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये सही है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है माहियल कलमतुल अरबियती, इसकी अरबी बताइए। इंजीनियर। ऑप्शन ए कातिरतुन, ऑप्शन बी हंदसतुन, ऑप्शन सी मुहंदिसुन, ऑप्शन डी मीका नी। हाँ बताइए। ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी। उसके बाद या फिर आप ये आंसर दीजिए माहिया जमा, इसकी जमा बनाइए। उमलतुन, इसकी जमा क्या आती है? ऑप्शन ए अमलात, ऑप्शन बी आमाल, ऑप्शन सी अमाल, ऑप्शन डी उमला। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन ए मैम, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए। हाँ जी, ऑप्शन ए सही है। ये अमाल जमा नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, देखिए यहां तक 20 तक आपसे ये कहा गया था, ऑप्शन में आपने आंसर दिए कि 1 से 10 तक जो दिए वो आपको दे। उसके बाद यहां पर 11 से 20 तक आपको चॉइस दी गई कि आप तो या ये करिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें चॉइस देखिए, अब यहां से 21 से थोड़ा सा तरीका बदला हुआ है। जैसे सवाल में ऊपर कहा गया था कि यहां पर आपको 5 सवालात दिए गए हैं, इनमें से आपसे कहा गया कि सिर्फ 3 सवालात के जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िएगा। उजीबो अन सलासत असलती फकत, कि सिर्फ और सिर्फ 3 सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल, और सारे ही सवालात 1-1 नंबर के हैं। पहला सवाल है कम अक़सामुल फ़ेल फिल अरबियती, अरबी जबान में फेल की कितनी किस्में हैं? बी, एक मिनट, बी कहा गया आपसे कम अदद हुरूफे जर, हुरूफे जर की तादाद कितनी है? जीम कहा गया उक्तुब अदद सेगुल फेल माजी। दाल कहा गया उक्तुब हुरूफा फी हुरूफिल इस्तेफाम, हुरूफे इस्तेफाम लिखिए। उसके बाद हा कहा गया उक्तुब हुरूफे मिन हुरूफे अत्फ लिखिए। इनमें से जो आपसे सबसे अच्छे आए आप वो कर सकते हैं। बताइए कौन सा आपसे सबसे अच्छा आ रहा है? सवाल समझ में आ गए? अब बताइए आंसर आप किसका देना चाहेंगे? अलिफ का है ऑप्शन 3। हाँ जी, कौन कौन से उनके, देखिए सिर्फ इतना लिखकर आप अपनी आंसर शीट में नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं लिख रही हूं कि यहाँ पर जवाब नंबर 21 का मैं अलिफ बता रही हूं, तो आप यहाँ पर लिखेंगी अलिफ, ठीक। उसके बाद आपने क्या लिखा? फेल की कितनी किस्में? फेल की आपने लिख दी, फेल की 3 किस्में हैं, ठीक, 3 किस्में हैं उर्दू में ऐसे। लेकिन आप बताएंगी कौन कौन सी? फेले माजी, फेले मुजारा और फेले अम्र। पूरी वजाहत करेंगी इस तरह से। सब बताना तो बोले सारे 3 लिख देंगे हम। नहीं बेटा, पूरे वाजे कीजिए। 3 आपको याद है ना, तो तीनों बताइए। उसके बाद बी बताइए कम अदद हुरूफे जर, हुरूफे जर की तादाद बताइए। बस देखिए, हाँ, अगर सिर्फ आपने हुरूफे जर की तादाद 17 लिख ली तो भी सही है। अगर आप पूरे हुरूफे जार आपको अच्छे से याद है, लिख सकती हैं तो लिख दीजिए। अगर नहीं याद है, गलती करेंगे तो नंबर कटेंगे। सिर्फ नहीं याद हो तो लिख दीजिए अच्छे से, क्योंकि इन्होंने सिर्फ तादाद पूछी, हुरूफे जारा नहीं पूछे कि देखिए नीचे यहां पर इन्होंने सवाल करा है कि हुरूफे इस्तेफाम लिखिए, यानी हुरूफे इस्तेफाम की तादाद नहीं पूछी। यहां पर पूरा पूछा गया कि हुरूफे इस्तेफाम कितने हैं बताइए। यहां पर सिर्फ इन्होंने तादाद पूछी है कि हुरूफे जर की तादाद कितनी है ना, ठीक है। उसके बाद जीम का आंसर दीजिए उक्तुब अदद, मतलब फेले माजी के सेगे बताइए कितने हैं? सेगों की तादाद 14, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दाल कहा कि हुरूफ इस्तेफाम बताइए। तादाद में कितने हैं हुरूफ इस्तेफाम?
8 8 है ना, तो फिर जो हुरूफ इस्तिफाम हो वो लिख दीजिएगा। पता है ना, ऐना, आ, हल, ठीक, इन हुरूफ इस्तिफाम की तादाद लिख दीजिएगा। उसके बाद आपसे कहा गया सिर्फ 3 करना है। मैं आपको सिर्फ सब इसलिए बता रही हूं कि देखिए इस तरह से सवाल आया है। अब आपको इसमें से जो 3 अच्छे से आए सिर्फ उनका आंसर दीजिएगा आप, और जो इनमें से 3 करेंगे उसके आगे, जैसे मुझे ये आ रहा है, मुझे अलिफ आया, फिर उसके बाद मुझसे जीम आ गया, फिर उसके बाद मुझे हा आ रहा है, ये बीच के मुझे नहीं आए। अब मैं अपनी आंसर शीट में जब आंसर दूंगी तो मैं यही डालूंगी। जैसे मैंने अलिफ कर लिया, उसके बाद में जीम कर रही हूं, तो मैं आंसर नंबर जीम ही डालूंगी बेटा, जीम। ठीक, उसके बाद मैंने हा करा तो मैं फिर ये डालूंगी आंसर नंबर हा। ठीक है, बताइए इसको फिर। हुरूफ इस्तिफाम के बाद देखिए हुरूफ अत्फ बताइए, हुरूफ अत्फ लिखिए। तो हुरूफ अत्फ तादाद में 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप याद करेंगे कि वाव होता है, फा होता है, ठीक, हाँ, उनको याद कीजिए। उसके बाद देखिए 22 क्वेश्चन में भी यही कहा गया, उजीबो अन सलासत असलतुल फकत, कि सिर्फ आप 3 सवालात के आंसर दीजिए। इसमें भी इन्होंने 5 सवालात पूछे हैं, आपको सिर्फ 3 के आंसर देना है। पहला इन्होंने हाजा मिन अयो नवा मिनल कलमात, बताइए क्या सवाल है इसमें, क्या कहा जा रहा है। कौन से कलमे में से है? हाँ, कलमे किसमें में से है? इशारा। बस आंसर हो गया आपका पूरा। उसके बाद बा पूछा मोन्नस अहमर, के अहमर की मोन्नस बताइए। नहीं, ये मोन्नस सिमाई है ना बेटा, अहले अरब से मोन्नस सुना गया है, इसमें मोन्नस की वैसे कोई अलामत नहीं है। आपने ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मोन्नस सिमाई है, यानी उसमें मोन्नस की कोई अलामत नहीं होती। यानी जो मोन्नस की अलामत होती है, या के ऊपर खड़ा जबर होता है, अलिफ और हम मतलब गोल ता होती है, लेकिन अहले अरब से उसको मोन्नस सुना गया है, इसलिए हम उनको मोन्नस कहते हैं। जैसे पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, सिमतों के नाम, औरतों के नाम, इसकी जमा क्या आएगी, हमराव, अलिफ और हमजा के जरिए इसका मोन्नस जाहिर होगा। ठीक, जिस तरह सलमा, उसके ऊपर या के ऊपर खड़ा जबर होता है, वो मोन्नस का नाम है। मैम जी मैम, अभी आपने 21वें सवाल में आपने ये बताया कि लिखना है। 21वें सवाल में क्या, हाँ बताइए, ये है। इन 2 सवालों में तो मैम 2 सवालों में तो ये नहीं आ रहा कि लिखो, कतबा तो नहीं आ रहा ना। मतलब फिर क्या क्वेश्चन बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए बा में पूछा गया, 1 मिनट, बा में पूछा गया कम अदादा हुरूफे जर, ठीक, कि हुरूफे जर की तादाद कितनी है। तो आप हुरूफे जर की तादाद बता देंगे कि हुरूफे जर की तादाद 17 है। जी मैम, बस हो गया कंप्लीट ये। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया उक्तुब अददा सेगे अब फेले माजी, के फेले माजी के कितने सेगे होते हैं, बताइए, उनकी तादाद बताइए। तो आप पूरा लिखेंगे कि फेले माजी के कितने सेगे होते हैं, 14। यस मैम। यही पूछना चाह रही थी। जी मैम। हाँ जी, इसी तरह इसमें पूछा जाए हुरूफ इस्तेफाम लिखिए, तो हुरूफ इस्तेफाम जो होंगे, अगर उन तादाद पता है, तादाद लिखने के बाद आप लिख सकती हैं जो आपको मालूम है। इसी तरह हुरूफ अत्फ के बारे में पूछा गया कि हुरूफ अत्फ लिखिए, ठीक, ये नहीं कहा गया कि हुरूफ अत्फ की तादाद लिखिए, ये कहा गया हुरूफ अत्फ लिखिए। तो जो हुरूफ अत्फ है वो लिखेंगी आप। चलिए बेटा आगे बताइए इसका। अलमानी अरबी, इसकी जूस की अरबी बताइए, जूस को अरबी में क्या कहा जाता है। असीर, असीरतुन, असीर कह दीजिए, असीर, ठीक है, जूस। उसके बाद दाल क्वेश्चन है आपसे, मा माना सलहफतुन फी उर्दू, के सलहफ की उर्दू बताइए, इसको उर्दू में क्या कहते हैं। कछुआ। शाबाश, ठीक है, बस कछुआ लिखेंगी, आंसर पूरा हो गया। उसके बाद हा है मा मानल मुख्तबिर फिल उर्दू यती। देखिए ये अल्फाज अभी ऊपर इस्तेमाल हुआ है,
इसकी उर्दू बताइए। या आपको इंग्लिश आ रही है तो आप इंग्लिश बता दीजिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये उस सलफ में भी यही कहा गया कि आप उर्दू में इसके माने बता सकते हैं तो उर्दू में बता दीजिए, उर्दू में नहीं आ रहे हैं तो आप इंग्लिश में बता दीजिए। बताइए अल मुख्तबिर को क्या कहा जाता है। मैंने आप शाबाश, लेबोरेटरी। देखिए ये अल्फाज एक ही मतलब एक ही पेपर में ये सवाल दो जगह आया। एक इंग्लिश दी गई थी इसकी और कहा गया था कि इस अल्फाज की अरबी बताइए क्या होता है। अब यहां पर कहा गया कि इस अल्फाज की क्या बताइए, उर्दू बताइए। तो यहां पर 5 क्वेश्चन है, 5 में से जो आपसे सबसे अच्छे 3 आए बेटे, जिसमें आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये सवाल बिल्कुल सही है मेरे, आप वही 3 करिएगा और इसमें से 2 चॉइस में होंगे, उनको छोड़ दीजिएगा। देखिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23 22 उजीबो अन सबता अस्त के। इसमें से आपको कितने सवालात करने हैं। देखिए पहले कितने दिए गए, नहीं 10 सवालात दिए गए हैं और इसमें से आपको 7 करने हैं। ठीक है बेटा, 10 सवालात दिए गए हैं और आपको 7 सवालात के आंसर आपको देने हैं। सवाल समझ में आ रहा है क्या करा गया, पूछिए। उजीबु अन सबती असअलतु फकत, क्या माने हैं इसके बताइए। 7 सवालों के जवाब दें। हाँ जी, सिर्फ 7 सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है आ यमकुनु अलिफ मुजाफ इले अम यकूनु मंसूबन। ये अलिफ नहीं है बल्कि लाम है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सवाल किया गया आपसे। क्या मुदाफिले मुजाफिले पर लाम, क्या मुजाफिले पर लाम मुमकिन है या यकूनो मंसूबन, या वो मंसूब होता है। ठीक, अगर आपसे ये आए तो आप इसका आंसर दीजिए, ये नहीं आ रहा है तो दूसरा सवाल है अल मुजाफु लिल फ़ेल ताम तालिम। बताइए क्या सवाल है इसमें, क्या कहा जा रहा है आपसे। फेले मुजारा के बारे में, फेले मुजारा के बारे में मुकम्मल लिखिए। फेले मुजारा की जो तारीफ है उसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। फेले मुजारा फेले माजी से बनाया जाता है और क्या आतैन अलिफ ता या नून में से, है ना। फेले मुजारा बताइए। बनाया जाता है और इनसे मिलकर बना हुआ। ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से बस बेटा कि फेले मुजारा की पूरी तारीफ आपको लिखनी है। एक मिसाल दे दीजिएगा जैसे करके, बस ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद कहा गया आपसे जीम कहा गया कम कसमन लिल मफूल, के मफूल की कितनी किस्में सिर्फ वो बताना है। मफूल की 5 किस्में होती है, मफाइल खमसा जिन्हें कहा जाता है, आप लिख सकते हैं मफाइल खमसा या मफूल की 5 किस्में होती हैं। किस्में याद हो तो लिख दीजिएगा, नहीं याद हो तो सिर्फ इतना ही लिख देंगे, मफूल की 5 किस्में होती है, सही होगा। दाले मफूल मुतलक फिर जुमलती, इस जुमले में मफूल मुतलक कौन सा है वो बताना है। हा है माहवल जमा, के ताम की जमा क्या होती है ये बताना है आपको। ताम को हाँ जी, ताम की जमा क्या होती है बताइए। हाँ इताम, ठीक है। उसके बाद मा हुआ मुफरद, इसकी मुफरत बताइए। फनादीक जमा, इसकी मुफरत हाँ फंदूक, ठीक है। उसके बाद देखिए इनमें से जो आपसे अच्छे से आए वो 7 कीजिए, बाकी 3 को चॉइस में छोड़ दीजिएगा। देखिए बेटा आगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। इनमें से भी आपको 10 सवालात दिए गए हैं, इनमें से आपको सिर्फ 7 सवालात करने हैं। सिर्फ 7 कीजिएगा, ज्यादा करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, हाँ गलत करेंगे तो नंबर जरूर कटेंगे, ठीक। जो सब पढ़िएगा अच्छे से, जो सबसे अच्छा है, मैं बार बार यही चीज कह रही हूं, उन्हीं सवालात के आंसर दीजिएगा। यहां पर ये सवालात दिए गए हैं 10, इनके आपको आंसर देना है, एक एक नंबर के आपको देना है। देखिए यहां पर कहा गया, मैं इसमें से सिर्फ एक बता रही हूं कि माँ जमाल शाती के यहां पर इन्होंने जमा पूछी है, बताइए इसकी जमा क्या होती है, सिर्फ इतना बता दीजिए। इन्ना वाखवातवा मिन अयो
चलिए रहने दीजिए। देखिए उसके बाद 25 देखिए कि इसमें उजीबु अन अशरता असर, सिर्फ 10 सवालात के, इन्होंने यहाँ पर 12 सवालात दिए, उनमें से सिर्फ आपको 10 सवालात के जवाब देने हैं। ठीक, आसान है। जैसे इन्होंने हब्ल की जमा पूछी है कि इसकी जमा क्या होती है, इसी तरह इन्होंने पूछा अदवात को जमा में क्या कहा जाता है। और ये देखिए ये सवाल किया गया है कि तर्जुमे की जमा क्या होती है। नहीं, जमा नहीं पूछी, तर्जुमे का मफहूम पूछा है कि मफहूम बताइए इसका। किसी बात के मफहूम को एक जबान से दूसरी जबान में मुंतकिल करने के अमल को तर्जुमा कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह पूरा लिखेंगे, किसी जबान के मफहूम को एक जबान से दूसरी जबान में मुंतकिल करने के अमल को तर्जुमा कहते हैं। आप उर्दू से अरबी अरबी से उर्दू बनाती हैं, है ना, इसी तरह इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करती हैं और उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हैं, तो क्या करती हैं, उसका मफहूम समझ में आता है जब भी तो आप उसकी उर्दू लिखती हैं। हाँ, तो ये पूरा बताएंगे ऐसे। इसमें से आपको 10 जुमले करना है। उसके बाद 26 देखिए उक्तुब कि ये इन्होंने कलमात दिए हैं, इसकी आपको जमा लिखनी है। जैसे कमीज की जमा क्या होगी, सैयारात की जमा क्या होगी, मदीना की जमा। देखिए इसकी जमा अभी ऊपर आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है ये, यहां पर इन्होंने कुछ कलमात दिए हैं और यहां ऑप्शन दिए हैं। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो चूज करके इस खाली जगह में आप फिल कर देंगे, इस जुमले को आप पूरा कर देंगी। ये देखिए इसी तरह ये उसका बी है, अल वलदानी अल बाई, इसमें से शकर आएगा, शकरू या शकर, तीनों ऑप्शन में से जो सही आंसर हो वो लिखिएगा। उक्तुब अल इस्म मुअन्नस लिल कलमातिल आतियती, इसमें इन्होंने ये कहा कि इन कलमात की मुअन्नस लिखनी है। जैसे अस्वदो, बाई, रखीसुन और तालिब। तालिब की जमा तालिबतुन, रखीस की जमा रखीसा, बाई की जमा, बस ये हमजा के साथ आता है, इस चीज को याद रखिएगा, सिर्फ ऐसे ही जाहिर होगा। ठीक है, इसकी मुअन्नस ऐसे जाहिर होती है और सौदा आती है इसकी मुअन्नस। हाँ ठीक है, इसी तरह रखीस की जमा उसके बाद देखिए बेटा 29 क्वेश्चन है कि यहां पर इन्होंने ये जुमला, ये सवाल कर दिया है और इसका आपसे आंसर पूछा है। ऐना काना तुजिदु फेरुसातिल एड्स फी बिदायतिल अम्र, के एड्स के जो वायरस होते हैं उनकी इब्तिदा कहां से हुई थी, कहां से शुरू हुआ था, ये मर्ज फैलना कहां से शुरू हुआ था। पहले ही पैराग्राफ में इस चीज को वाजे किया गया है। आप पूरा इसके बारे में लिखेंगे, इसका आंसर अरबी में मौजूद है। बेहतर होगा आप अरबी में याद करके लिखें, नहीं याद हो तो फिर आप उर्दू में आंसर दे सकती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अरबी में दें। हाँ जी, देखिए 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, कव्वना जमलतैनी फाइलतैनी बेइस्तिखदामी हुरूफ नफी, 2 हुरूफ नफी इन्होंने इसमें इस्तेमाल किए गए, मतलब माँ और ला को इस्तेमाल किया है। इससे आपको 2 जुमले बनाना है आप, लेकिन इतना याद रखिए माँ माजी पर दाखिल होता है और ला मुजारा पर दाखिल होता है, इसको दाखिल करके फिर आप 2 जुमले बना दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सवाल करा, इन सवालात के जवाब दीजिए। मम बनी मनारत कुतुब मीनार फिर दिल्ली, ठीक है, बी दिया कम मुद्दत वसालत रजिया सुल्ताना हुकूमत, कि रजिया सुल्ताना ने कितनी मुद्दत तक हुकूमत की थी, 3 साल तक हुकूमत की थी रजिया सुल्ताना ने। उसके बाद कहा गया कि मतलब ये इन्होंने अल्फाज दिए, ये ऑप्शन दिए, यहाँ पर इन्होंने इससे ये पूरी पैराग्राफ, ये जो लाइन दी गई है ना, ये आपकी बुक में पूरा ऐसी का ऐसी ही मौजूद है अगर आप देखेंगे तो इन खाली जगहों से मतलब ये इन ऑप्शन से इन खाली जगहों को फिल करना है। ये मैं आपसे ही कराती, लेकिन वक्त की कमी की वजह से सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बता रही हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, आपको मुब्तिदा और खबर से 2 जुमले बनाना है। इन्होंने ये नहीं कहा कि किसको इस्तेमाल, सिर्फ मुब्तिदा और खबर से 2 जुमले बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि काना और लैसा को इस्तेमाल करके आप 2 जुमले बनाइए। काना का मैं पहले भी बनवा चुकी हूँ, लैसा का भी, जैसे काना हामिदन असदुन बनवाया था ना, अगर आपने इससे पहले पेपर सॉल्व करा होगा तो काना हामिदन असदुन, गोया के हामिद शेर की तरह है। इसी तरह लैसा से भी बनाया था, नहीं के माना में इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 35 है कि फेल, फाइल और मफूल के इस जुमले में फेल, फाइल और मफूल को पहचानिए। तो ये फेल है, ये फाइल है और ये इसका मफूल है। सबसे आसान जुमला पता है ना कि फेल काम का करना, फाइल जो उस काम को करे, मफूल जिसके ऊपर काम का असर पड़े। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
तो इसको आप कैसे लिखेंगी अपनी आंसर शीट में? जवाब नंबर 35 पूरा ये जुमला उतारेंगी और उसके बाद करात लिखेंगी फेल, जैसे मैंने यहां पर लिखा। पूरा जुमला उतार लूंगी पहले, फिर उसके बाद ये लिखूंगी फेल, उसके बाद मैं आगे लिखूंगी फातिमा बनाऊंगी फाइल, ठीक है, फाइल, और उसके बाद जो बनेगा उसको बना दूंगी मफऊल। इसको यहां नीचे लिखकर फातिमा के मफऊल। यहां पर देखिए इसका आंसर कीजिए, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है? हव्वल जुमलू फी फेलियत इलल इस्मिया। जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया की तरफ बताइए। देखिए ये जुमला फेलिया दिए गए कि कतबा नजहा हजरा जहाबा, ठीक है, इनको जुमला इस्मिया की तरफ आपको मुंतकिल करना है, जुमला इस्मिया बनाना है इन जुमलों को। उसके बाद है ये सी, ऑप्शन नहीं दिया गया, ए बी सी डी सारे ही करना है आपको, छोड़ना कोई भी नहीं है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि काना व अखवातो इस्तिखदाम के काना और अखवातो के काना और अखवातो, इसके पता है काना और उसकी, मैंने इनके बारे में आप इनके ऊपर आप 4 जुमले लिखिए, 4 जुमले, यानी कि काना सारा अजबा अमसा जो है इसके ऊपर जो आपको सबसे आसान, काना सारा में से जो आसान लगे उसके ऊपर आप 4 जुमले लिख दीजिए। उसके बाद 38 है कि देखिए एड्स के ऊपर मैंने जैसे इन्होंने कहा था, इन्होंने ऑप्शन दिए कि ए ऑप्शन है मर्जुल एड्स, दूसरा है अल वलदुल अमीन, सी है मुजरतुल तदखीनी, कि यहाँ पर इन्होंने 3 मतलब टॉपिक दिए हैं 3, इसके ऊपर इन 3 टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम 8 जुमले लिखने हैं, 8 लाइनें लिखनी है। आपको ये अच्छे से आ रहा है आप ये कर लीजिए, आपसे ये नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया मैं कैसे लिखूं, तो वलदुल अमीन ये मैंने पूरा क्लास में करवाया था, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये भी नहीं आ रहा है तो आपको सिगरेट के मुज़िर जो नुकसानात हैं ये आ रहा है तो आप इसके ऊपर लिख दीजिए। लिखेंगी अरबी में, उर्दू में नहीं लिखेंगी, ठीक है, 8 जुमले अरबी में लिखेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है उक्तुब कलमात के, यहां पर इन्होंने कुछ अल्फाज दिए हैं, इसको इसके माना के साथ आप मिलाइए। देखिए सूक, मकवी, सरतान और हाफिलतुन। सूक किसे कहते हैं बताइए, ठीक है, उसके बाद सुल्तान, और हाफिलतुन, ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है इसको ऐसे। अगर आप ये देखिए ये मैचिंग में मैंने आपको बताई थी, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं कर सकती तो फिर आप ऐसे इस पूरे को आप अपनी कॉपी में ऐसे ही उतारेंगे, अलिफ से सब ये ऑप्शन ऐसे उतारेंगे। फिर जैसे सूक ये ऑप्शन ए है तो आप मार्केट, आपको पता है इसके माने होते हैं मार्केट, तो आप इसके आगे लिख सकती हैं ए। और फिर आपको पता है सुल्तान, सी मतलब इसका मतलब होता है कैंसर, तो फिर आप इसके आगे लिख सकती हैं। इसका मतलब पता होता है कि आपको ये बी कैफे को कहते हैं, हाफिलतुन पता है आपको बस को कहते हैं, आप इसके आगे लिख सकती हैं डी, ऐसे भी आपका सही होगा, ठीक है। देखिए बेटा उसके बाद यहां पर इन्होंने ये कुछ अल्फाज दिए, इसके ऊपर आपको 4 जुमले लिखना है, ठीक है। बाप, फवाकी और मोहततुल क़ितार, मतलब सिर्फ इसमें से सिर्फ 4 करना है। देखिए कूनू जुमलतुन मुफीदतन मना अरबा कलमातिन फ़क़त मिन कलमातिल आतियती की मदद झील अल्फाज जो नीचे दिए गए इनमें से सिर्फ 4 मतलब अल्फाजों के आप जुमले बनाइए। जुमला मुफीदा बनाना है, बा, फवाके, मोहततुल क़ितार, ज़की, जो, असरतुल बईदतुन, जो अच्छे से आए उसको कीजिएगा। यहाँ पर सही गलत के निशानात काफ़ी बार हो चुके हैं, जो सही हो उसमें आपके आगे सही, जो गलत हो उसके आगे गलत का निशान लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 उक्तुब जमिया सेगुल फेल वजदा फी माजी और मुजारा, क्या कहा गया सवाल बताइए, आप में से ही कोई आंसर दीजिए, क्या कहा गया? कि फेले, देखिए वजदा से फेले माजी या फेले मुजारा जो आपको अच्छे से आए, फेले माजी या फेले मुजारा के आप क्या लिखेंगे, एक गर्दान लिखेंगे। वजदा से लिखेंगे
तो आप लिख देंगे वजदा। हाँ, वजदा फेले माजी है, फेले माजी बनाकर लिखेंगे तो वजदा वजदानी, ठीक। और फेले मुजारा से बनाएंगे तो आप उस एतबार से लिख देंगे जैसे आपको सही लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, ये एक पैराग्राफ दिया गया है, बस आपको इसका उर्दू में तर्जुमा करना है। यह आपकी बुक का ही है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद तर्जुमा कीजिएगा। यहां आपका पेपर खत्म हो जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।